पाकिस्तान एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री, ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली कर। अच्छा दलाल, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता हूं। तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है मैं ये समझता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं उनके ऊपर सारी बात है। प्रेशर तो है ना, प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार। ये तो भीख मांगते हैं, वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको, हम इतना बड़ा मुल्क है। अब सवाल ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, क्वेश्चन ये है यहाँ आपकी जीडीपी क्या, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, इस चीज को समझना चाहिए। फर्क ये पड़ता है कि आपके किधर कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितनी दोस्ती है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अब सवाल ये पैदा है कि भाई ये क्या चल रहा है, पाकिस्तान को क्यों स्पेस मिल रही है, ये इस वक्त क्वेश्चन है ना। पाकिस्तान के पास क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्या मिलिट्री है, क्या स्ट्रेटेजिक कैपिटल है, मतलब क्या है, ये कौन मुल्क है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ऑब्वियसली गुड डिप्लोमेट, हमने हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है, बड़ा उनको अप्रिशिएट कर, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हो जाती है ना, सम टाइम आपकी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप क्या कर रहे हो भाई। आपके अमेरिका जो है वो हमें कहेगा, अब पाकिस्तान, अब अगर मैं एक सवाल करूं, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, एक सवाल बनता है कि नहीं बनता ईरान के साथ, इंडिया के साथ नहीं ताल्लुकात है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बिकॉज अमेरिकी इंडियन लीडरशिप ने पिक कर लिया है इसराइल को। तो जब इसराइल को पिक कर लिया है तो फिर आपको भाई क्या वो एक चीज है। सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए, ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी। और वहां पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते हम। अच्छा अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। क्या इंडिया ने रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसमें ऑफर किया था कि हम बात करवा सकते हैं? एक सवाल है ना ये चीज को, इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं। अब आप देख लें कि क्या ये खबर नहीं आई कि इंडिया ब्रोकर करेगा टॉक्स बिटवीन रशियंस। मैं आपको बता सकता हूँ, लोगों ने कहा कि भाई इंडिया मीडिएटर हो सकता है। इंडिया को उन्होंने कहा जी कि ये एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। इंडियन मीडिया की सारी आप खबरें जाके देखें कि जी इंडियन मीडिया हैव हाईलाइटेड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इंडिया की तारीफ करते हैं। जो इंडिया का इन्फ्लुएंस रशिया के ऊपर है, क्या वही यूक्रेन पे है? नहीं, पाकिस्तान का ये है, तुर्की का ये है, बिकॉज इंडिया ने इजराइल को एज ए पार्टी चुन लिया था। तो हाउ कम दे विन द ट्रस्ट ऑफ ईरान? वो ईरान का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे? मुझे तो ये सवाल पूछना है ना कि वो ईरान का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो ये कैसे जीतेंगे ये चीज। और अच्छा, जब अपना दिल करे तो आप सब कुछ करने को तैयार है। आप चाहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो ये करेंगे, हम तो ये होगा, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है। इंडिया के बारे में ये कहा गया था कि ये मीडिएट कराएगा। आप चले जाए 2024 में मोदी साहब का जो ट्रिप था उसमें आप देख लें, क्या ये बातें नहीं हुई? मतलब क्या ये बातें नहीं हुई? इंडिया जो है वो आप देख लें उस पे वो जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पेस के अंदर पूरी दुनिया ने ये कहा है कि इंडिया मीडिएटर हो सकता है, और इंडिया ने इटसेल्फ भी किसी जगह पे ये कहा होगा, ठीक है जी। तो ये मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब जुमला था। डॉक्टर जयशंकर बहुत बड़ा नाम है, उनको ये सूट नहीं। आम बंदा को करना तो होता है डी एस्केलेशन कराना, डायलॉग कराना, ठीक है। ये बुरी बातें थोड़ी होती हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई है तो इस प्रोसेस को कह दिया नहीं है, नहीं पाकिस्तान दुनिया क्या कह रही है, अरे पाकिस्तान तो हॉटस्पॉट बन गया। दुनिया कह रही है पाकिस्तान हॉटस्पॉट बन गया है, और ये ऐसा हॉटस्पॉट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई दूसरा उस तरह का हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है, ये जो लिवरेज है, ठीक है ना जी,
ये बड़ी मुझे तो इसकी नेगेटिव ओरिएंटेशन है इसकी, लेकिन जयशंकर साहब ने कहा होगा, वो जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पे ये चीज जो है एक एक प्रॉब्लम न बन जाए मेरे लिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। मैं तो इस चीज को इस तरह देखता हूँ कि इंडियन लीडरशिप जो है वो बड़ी तगड़ी है। उनको इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत, कि ये चीजें ना कहें, ये बातें ना करें। और कहीं ना कहीं पे वो कहेंगे कि यार हाँ ठीक है, ये चीजें होती हैं, मतलब एक पॉइंट जो है वो सामने अब मुझे जो चीज नजर आती है वो यही है कि यार ये क्यों जयशंकर साहब इस तरह करेंगे या कर सकते। मुझे नहीं लगता कि जयशंकर साहब जो है वो एक अच्छी बात उन्होंने की है। उन्होंने बिल्कुल ये मुनासिब बात, उनका बहुत बड़ा कद काठ है, उनको ऐसी बातें करनी चाहिए जो उनके स्टेचर के बराबर हो, ठीक है जी। और लोगों ने उनको बताया होगा, ठीक है ना जी, लोगों ने उनको बताया होगा कि भाईजान ये आपने क्या किया, ये तो बताएं जरा, ये आपने ऐसा क्या किया, ठीक है जी, कि आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ी। सो मुझे ये कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट जो है वो ये लगता है कि चैलेंज, और इसकी एक आप देखिएगा, आप इस चीज को जरा देखिएगा, ये जब ट्रांसलेट होके जाएगा ना वेस्टर्न वर्ल्ड के पास, तो वो इसको देखेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन शो करता है ना। ओ ला पाकिस्तान, ओ ला इनका क्या है, ये तो बस गए, मतलब ठीक है। दिस वाज एन अनडिप्लोमेटिक कमिंग फ्रॉम द डिप्लोमेट ऑफ अ कंट्री हु इज रिस्पेक्टेड, जिसको रिस्पेक्ट किया जाता है। इस वक्त एक बयान ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद से लेकर टीवी स्टूडियो तक आग लग गई। जयशंकर साहब ने साफ कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो खुद कुछ नहीं बनाते, बस दूसरों के एजेंडे पर चलते हैं। अब नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा किस तरफ था ये पूरी दुनिया समझ गई, पाकिस्तान। और बस यही बात पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा को चुभ गई। टीवी पर आते ही भड़क उठे और बोले, भारत हमें बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान किसी का दलाल नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही है, अगर पाकिस्तान किसी का दलाल नहीं है तो फिर हर बार आईएमएफ के सामने हाथ क्यों फैलाता है? क्यों हर बड़े फैसले में अमेरिका, चीन या सऊदी अरब की तरफ देखता है? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। आईएमएफ के कर्ज के बिना सरकार चलाना मुश्किल हो जस्ट आता है, और डिफेंस से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक हर जगह बाहर का इन्फ्लुएंस दिखता है। वहीं दूसरी तरफ भारत खुद की इकॉनमी बिल्ड कर रहा है, डिफेंस में आत्मनिर्भर बन रहा है और ग्लोबल स्टेज पर इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा है। यही फर्क है, एक देश जो डिसीजन मेकर है और दूसरा जो डिसीजन फॉलोअर बन चुका है। और शायद यही बात जयशंकर साहब ने इनडायरेक्ट तरीके से कह दी, जिससे पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट्स की नींद उड़ गई। अब आप खुद सोचिए, क्या यह बयान सच के करीब है या फिर पाकिस्तान सिर्फ इमोशनल रिएक्शन दे रहा है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बहस अभी और बढ़ने वाली